आज के इस कार्यक्रम में आपसे थोड़ी सी चर्चा, किसी भी भाव में नीच का अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो किस तरीके से किन किन भावों को असर करता है, नकारात्मक, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। जो आपके सामने कुंडली है, इसमें आप देख रहे हैं कि मंगल नीच राशि में बैठे हैं, मतलब मंगल कर्क राशि में नीच राशि को प्राप्त करते हैं। और ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव लग्नेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं। आपको दो सिद्धांत यहां समझना होगा। पहला ये कि वो जन्म कुंडली का मालिक है, वो कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी इसके साथ दूसरी समझनी होगी कि मालिक को कहां बैठना श्रेष्ठ रहेगा। राजा का सिंहासन, वो निश्चित रूप से राजा है, वो किसी भी सिंहासन पे उसका अधिकार है, वो कहीं भी बैठ सकता है, पर सिंहासन उसका अलग है। राजा सिंहासन पर ही शोभायमान होता है। अगर उसे किसी ऐसे सिंहासन पे बैठा दिया जाए जो बिल्कुल ही नीचे हो तो उसकी दृष्टि बाधित होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो, अगर नीच राशि में बैठेंगे तो जरूर अपने प्रभावों से कमजोर फल करेंगे। ये पहली बात है। तो किस तरीके से कमजोर फल करेंगे? तो पहला, वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का फल कमजोर करेंगे, क्योंकि वो स्थान जहां उस कुंडली का राजा अर्थात लग्नेश बैठा है, उस भाव में जन्म कुंडली का वो भाव जहां उसकी नीच की राशि बनी, वो पहले अपने आप को वहां ले गया, और जिस भाव में वो नीच की राशि बनी है उस भाव के फल को कमजोर कर देता है। अर्थात जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में बैठा है तो निस्संदेह वो उस भाव को भी खराब करता है और अपने फलों को भी खराब करता है। अब इस अंतर को स्पष्ट करना होगा कि वो अपने फलों को कैसे खराब करता है। अपने फलों को खराब करने के लिए कि ग्रह जो जिस विषय वस्तु का या जिस क्षेत्र का कारक होता है, नीच राशि में बैठने के कारण अपने कारक क्षेत्रों के परिणाम देने से बाधित हो जाता है। अगर मंगल साहस के, भाई के, धैर्य के कारक होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता के कारक होते हैं, तो नीच राशि में बैठेंगे तो जातक के अंदर इन विषयों को कमजोर करेंगे। और भाव को वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे? तो जिस भी भाव में वो बैठ करके नीच के हो रहे हैं, अगर धर्म भाव में नीच के हुए हैं तो व्यक्ति को अधार्मिक बनाएंगे। मंगल नीच होंगे मतलब वो धर्म को नहीं समझेगा। मंगल नीच के होंगे तो उसका दान पुण्य पूजा पाठ ये सब अब नीचता को प्राप्त करेगा, कमजोरी को प्राप्त करेगा, डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा। इसका अर्थ होगा कि हम जातक की कुंडली में जब कभी भी मंगल को ऐसा नीच देखेंगे या किसी भी ग्रह को अगर नीच देखेंगे तो कहेंगे कि हमें यहां पर काम करने की आवश्यकता है। अगर मंगल नवम भाव में नीच के हुए हैं तो हमें धर्म को सदैव पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो कभी भी हमारा मन विधर्मियों की भांति हो सकता है। कभी भी हमारा मन धर्म से हट सकता है, टूट सकता है, विकर सकता है। ग्रह नीच का है, इसके दो अर्थ और भी निकलते हैं। पहला, व्यक्ति के पूर्वजन्म के कृत्य के कारण ही उसकी कुंडली में ग्रह नीच के होते हैं, और वो इशारा ये कर रहे हैं कि मुझे संभालो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जन्म में भी परेशान करूंगा। और अगर नीच का हो गया और अगर तुमने अपने आप को संभाला नहीं तो मैं अगले जन्म में भी तुम्हें परेशान करूंगा।